पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर साहब को वेलकम करते हैं। आज की ओपनिंग उन्होंने की और इंशाल्लाह पीएलएफ का इस तरीके से जो काफिला चल रहा है, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर साहब यहाँ आए हैं, हमें इज्जत बख्शी है, इंशाल्लाह इनको अच्छे से अच्छा रिजल्ट पीएलएफ कराची डिवीजन देगी। मैं साथ ही साथ काजी बशीर साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिनके सदर साहब हमारे पास इस मौके में मौजूद हैं। अब मैं सैयद गनी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो प्रेस ब्रीफिंग दे सकें। ठीक है, तैयार हैं आप? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अरशद नकवी साहब का, इजाज़ सुमरो साहब का, काजी बशीर साहब का कि उन्होंने पीपल्स लॉयर फोरम्स की जो ये मेंबरशिप के सिलसिले में कैंप लगाया 3 रोज़ा, उसमें आज मुझे उन्होंने मदऊ किया और मुझे मौका दिया कि मैं अपने वकला बरादरी के जो भाई हैं, दोस्त हैं हमारे सारे, उनके इस काम में शरीक हो सकूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह पूरे सूबा सिंध में और ख़ास तौर पे कराची शहर में आम लोगों में मकबूलियत हासिल कर रही है, उसी तरह वकला बरादरी भी बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन रही है। ये 3 रोज़ा कैंप है और अभी मुझे बताया कि कल पहले दिन 300 से ज़ायद नए वकला जो हैं वो पीपल्स लॉयर फोरम का हिस्सा बने हैं और आज दूसरा दिन है और आज जुम्मे का दिन है, तो 1 बजे तक इनका कैंप होगा। उसके बाद कल दोबारा सुबह से लेके 3 बजे तक जो है वो कैंप लगा रहेगा। मुझे उम्मीद है कि बहुत बड़ी तादाद में हमारे नए वकील भाई जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल्स लॉयर फोरम का हिस्सा बनेंगे। और जैसा कि आपके इल्म में है कि लॉयर्स कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान में उनका एक बहुत बड़ा अहम किरदार है, ख़ास तौर पे जमहूरियत के हवाले से, इंसानी हुकूक़ के हवाले से उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ कर जद्दोजहद की है। और पाकिस्तान में जब जब गैर जमहूरी दौर आए हैं, जब जद्दोजहद हुई है, तो पाकिस्तान की जो वकला बरादरी है उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी हैं, जद्दोजहद भी की है और इनकी जद्दोजहद के नतीजे में सियासी क़ुव्वतों को कामयाबी भी हासिल हुई है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत और मुस्तहकम करे, कराची शहर को अमन का गहवारा बनाए, कराची शहर को जो तरक्की का एक रास्ते पर चल रहा है उसे मज़ीद आगे लेकर जाए और कराची का जो किरदार है पाकिस्तान की तरक्की में वो मज़ीद बढ़े और हम सब मिलकर अपने मुल्क के लोगों की खिदमत कर सकें। कोई सवाल आपके हो तो मैं हाज़िर हूँ। देखें, एमक्यूएम के साथ तो कभी हमारी कोई किसी किस्म की सीट एडजस्टमेंट ना माजी में हुई है, ना इस मरतबा कोई इम्कान है उसका। एएनपी के साथ भी फ़िलहाल तो कोई राब्ता नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि जो सियासी जमातें हैं, अगर मैं कराची शहर के तक बात करूं, अभी बहुत वक्त है इलेक्शन में और जब इंतखाबात करीब आएंगे तो बहुत सारी जमातों से राब्ते भी होंगे और हो सकता है कि कहीं किसी से सीट एडजस्टमेंट हो भी जाए। लेकिन फ़िल वक्त जब आप उसे सवाल कर रहे हैं, किसी जमात से कोई राब्ता हमारा नहीं है और हम अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो ताकत है कराची शहर में, उसकी बुनियाद पर कराची में इलेक्शन लड़ने का जो है वो प्लान कर रहे हैं। नवाज शरीफ आते हैं पाकिस्तान में, कह रहे हैं कि नवाज शरीफ अगला वज़ीर आज़म होगा, अभी से कहा जा रहा है उनको इलेक्ट भी कह रहे हैं कि उन्हें कर लिया है, तो क्या इमरान खान को तो सेलेक्टेड कहते थे, अब इसको क्या कहेंगे, कोई नया नाम सोचा है इसके लिए अगर ये वज़ीर आज़म बन जाते हैं? एक तो हमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि मियाँ साहब इलाज करा के सेहतमंद होकर वापस आ गए हैं और बड़ी तवील बीमारी थी उनकी और मुझे नहीं पता कौन से डॉक्टर ने उनको नहीं, रेस्ट के लिए नहीं, उनको सफ़र की इजाज़त दे दी कि अब आप सफ़र भी कर सकते हैं, सियासत भी कर सकते हैं, जलसे भी कर सकते हैं, तकरीरें भी कर सकते हैं। खैर ये अच्छी बात है, वो पाकिस्तान उनका मुल्क है, उनको हक़ है कि वो यहाँ पर सियासत करें और ज़्यादा मुनासिब बात भी यही है कि इस मुल्क में रहकर सियासत करें। और जब पीपल्स पार्टी आज से बहुत पहले ये बात करती थी कि मियाँ साहब को आकर मुल्क में सियासत करनी चाहिए, तो हमारे PMLN के दोस्त हम पर तनकीद करते थे कि जी आप कौन होते हैं मियाँ साहब को ये कहने वाले। तो ठीक है भाई, हमने कहना छोड़ दिया, लेकिन किसी और ने कह के उनको बुला लिया है। बाकी जो दूसरी बात आपने कही कि उनको वज़ीर आज़म कहा जा रहा है, समझा जा रहा है और वो
मुंतखब हो गए या सिलेक्ट हो गए, जो भी आप कह रहे हैं, देखें इस मुल्क के आइन के तहत और जमहूरियत के तहत तो आवाम को यह हासिल है कि वो किसी को वज़ीर आज़म मुंतखब करें या किसी जमात को अक्सरियत दे और जमात किसी को भी वज़ीर आज़म बना दे। अब मुझे नहीं पता, अगर आपके जहन में ये है तासुर कि किसी ने उनको वज़ीर आज़म पहले से बना दिया है, तो मेरे भाई अब मुझे बता दें वो कौन सी ताकत हो सकती है आवाम के अलावा जो किसी को पहले से ये कह सकती है कि आप वज़ीर आज़म बन जाएँ या वज़ीर आज़म बन गए हैं। और अगर इस तरह का कोई निज़ाम है इस मुल्क में जो माजी में बदकिस्मती से 2018 में था, तो फिर अगर हम कहते हैं जी ये नया लाडला है, तो फिर इसमें मुझे नहीं पता लोगों को तकलीफ़ क्यों होती है। और मुझे खुशी हुई कि PMLN के कई दोस्तों ने इस बात को तस्लीम किया और शुक्रिया अदा किया पीपल्स पार्टी का कि हम ये बात कर कर के इस बात को यकीनी बना रहे हैं, लोगों के जहन में बिठा रहे हैं कि अगला वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ही होगा और उनको इससे शायद फ़ायदा हो रहा है। सच्ची बात है, अगर हमारे लिए ये बात हो कि कोई पहले से कहना शुरू कर दे कि ये तय हो गया है कि पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म होगा, तो मुझे शर्म आएगी। हम ये कहेंगे कि जी हमें इंतज़ार करना चाहिए इलेक्शन का, हम इलेक्शन में जाएंगे, इलेक्शन जीतेंगे और उसके बाद हम इस पोजीशन में होंगे वज़ीर आज़म बन सकें। अगर जो तासुर नवाज़ शरीफ साहब के लिए इस वक्त है, अगर हमारी जमात के लिए होगा तो हमारे लिए फ़ख्र की बात नहीं होगी, हमारे लिए शर्म की बात होगी। और जो भी तौर तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं, वो जो कल हमें कहते थे बाप सबका बाप है, पता नहीं क्या क्या बातें थी, क्या क्या बयानात थे। ज़रा एक सवाल का भी मौका मिले तो उनसे पूछ लीजिएगा कि वो बाप अब किसका बाप है और वो बाप अब किसकी जो है वो तो ये मैं ये समझता हूँ, देखें ये बहुत अफसोस की बात है मेरे लिए ज़ाती तौर पर, मैं सियासी कारकुन हूँ, कि एक सियासी जमात जिसका नारा था कि वोट को इज्जत दो, जिसने ये तासुर कायम करने की कोशिश की कि वो कभी भी गैर जमहूरी तरीके से इक़्तिदार को हासिल नहीं करेंगे। वो चाहते हैं कि इस मुल्क की जो इंतखाबी अमल है उसमें बैरूनी मदाखलत ख़त्म हो जाए, और ये एक अच्छी बात थी। सब तमाम सियासी जमातों को ये कोशिश करनी चाहिए। हम सारी ज़िंदगी ये करते रहें, लेकिन PMLN बड़ी देर से इस सिलसिले में जिद्दोजहद में शामिल हुई थी, लेकिन बहुत थोड़े अरसे के लिए, और थोड़े अरसे के बाद वो उससे निकल गए। आज अगर हम ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए सबके लिए, तो हमारी ये बात भी सबको तकलीफ़ देती है। जब हम ये बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि पीपल्स पार्टी के लिए होनी चाहिए, हम ये कहते हैं कि PTI के लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, MQM के लिए भी होनी चाहिए, जमात इस्लामी के लिए भी होनी चाहिए, PMLN के लिए भी होनी चाहिए। तमाम सियासी जमातें जो इस मुल्क में इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहती हैं, चाहे वो किसी को पसंद हो किसी को पसंद ना हो, उनको इंतखाबी अमल में बराबरी का मैदान मिलना चाहिए। लेकिन अगर हमारी ये बात करने से किसी को तकलीफ़ होती है, तो इससे आप ख़ुद अंदाज़ा लगा दीजिए कि किसकी दाढ़ी में तिनका है और क्यों उनको ये बात बुरी लगती है। हमें अपने लिए नहीं, इस मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए साफ़ शफाफ गैर जानिबदाराना इंतखाबात चाहिए, और मैं समझता हूँ ये हमारा हक़ है। बल्कि हमारा नहीं, मैं तो कहता हूँ आपको भी ये बात करनी चाहिए। मुझे याद है कि जब पीपल्स पार्टी को सेनेट में वो बाप पार्टी के एक दो लोगों ने वोट दे दिया था, तो आपके TV चैनल्स पर बैठे हुए एंकर्स ने जो हम पर बौछाड़ कर दी थी, आज मुझे वो बौछाड़ नज़र नहीं आती गई। जो सवालात हमें वोट लेने पर किए जा रहे थे, वो पूरी की पूरी बाप को गोद लेने पर क्यों नहीं किए जा रहे? तो ये भी होना चाहिए। जी काई साहब, एक काई साहब जी। काई साहब, उसूली तौर पर जो बात आप कर रहे हैं, देखें इसमें एक कोई सियासी जमात ये नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी तो जब से बनी है इस जद्दोजहद में हम शामिल रहे हैं। फिर बीच में PMLN जो पहले इसी तरह की जमात थी जिस तरह बाप है, लेकिन बाद में वो बदल गए, थोड़ा सा वो भी बागी हो गए। फिर बाद में PTI ऐसी हो गई जिस तरह बाप है, फिर वो PTI वाले भी आजकल बागी हैं। तो ये जो जद्दोजहद आप जिसकी बात कर रहे हैं ना कि इलेक्टेबल्स, और ये जो किसी न किसी के साए तले पलते पुलते जो इलेक्टेबल्स हैं, अगर ये कल्चर और ये निज़ाम ख़त्म करना है तो तमाम सियासी जमातों को, एक जमात के करने से ये काम नहीं होगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं,
वो अगर मिलकर ये तय करेंगी, जिदोजहद करेंगी कि हमने इस किस्म के लोगों को डिस्करेज करना है, तो शायद ये चीज़ें ठीक होंगी, वरना ये हो नहीं सकता कि एक दो जमातें जो इनकी सरपरस्ती करती रहें और एक आध जमात जो है उनसे वो अगर उनको डिस्करेज भी करे लेकिन मार भी उसको पड़ती रहे, तो फिर ये ज़रा निज़ाम ख़त्म करना मुश्किल हो जाएगा। 15 साल से ज़्यादा टाइम मिला पीपल्स पार्टी को, तो कराची में खासतौर पर तालीम, सेहत और अमन अमान के हवाले से जो सिचुएशन है वो किसी छोटी डेट नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि इस दफ़ा आवाम आपका साथ देगा, खासतौर पर कराची से? देखें, अगर आप 15 साल की बात करते हैं तो फिर आपको ये देखना चाहिए और देखना पड़ेगा आपको कि 2008 से पहले कराची शहर के हालात क्या थे, पीपल्स पार्टी की इस शहर में जो पोजीशन थी वो क्या थी, और फिर जब 15 साल के बाद आज जब हम मुझसे ये सवाल कर रहे हैं तो इस शहर के हालात क्या 2008 से पहले जो थे उससे बेहतर हैं या उससे बुरे हैं, और पीपल्स पार्टी की पोजीशन इस शहर में 2008 से पहले वाली है उससे बेहतर हुई है। मेरा ये ख्याल है, मैं भी शहर में पैदा हुआ हूँ, इस शहर का वासी हूँ, इस शहर में जो हालात 2008 से पहले थे निस्बतन आज हालात बहुत बेहतर हैं। वो अलग बात है कि उस वक्त बहुत सारे सियासी लोग भी और मीडिया के लोग भी, बल्कि कोई भी शख्स शायद MQM की जो दहशत थी उसके सामने बात नहीं कर सकता था और आपको भी चुप रहना पड़ता था। अखबारात अगर कुछ बात उनके ख़िलाफ़ लिखते थे तो वो कापियाँ जला दी जाती थी। कोई मीडिया का चैनल अगर कोई चीज़ चलाता था तो उसके दफ्तर पे हमला हो जाता था। तो ये चीज़ें नहीं हो सकती थी जिस तरह से आज आपको आज़ादी, अब सारी बात कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज कराची शहर में सबसे बड़ी सियासी जमात है, और आज भी अगर हम इंतखाबात से कुछ महीने पहले जब बात कर रहे हैं तो सबको ये पता है कि पीपल्स पार्टी इस शहर की सबसे बड़ी सियासी जमात बनने की तरफ जा रही है। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन में भी आज भी जो मुखालिफिन है हमारे सियासी शहर में, जब वो बात करते हैं तो उनके निशाने पर पीपल्स पार्टी होती है, और निशाने पर इसलिए होती है कि शायद वो हमें अपने लिए सबसे बड़ा सियासी ख़तरा समझते हैं। तो मैं तो एज ए पीपल्स पार्टी के कारकुन के, पीपल्स पार्टी कराची के सदर के इस बात पर मुतमईन हूँ कि हमने पिछले 15 साल में बहुत बेहतरी की है। हाँ, मज़ीद बहुत बेहतर करने की गुंजाइश मौजूद है, काम करने की ज़रूरत है और सियासी तौर पर हालात को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी सर उठा के लोगों से वोट मांगने जाएगी। कराची में सर झुका के जाने की ज़रूरत नहीं है। जी जी सर। एक मिनट ज़रा, देखें, सियासी इत्तेहाद तो शायद कुछ और होगा अगर मैं इसको इंतखाबी इत्तेहाद की तरफ ले जाऊं, पॉलिटिकल नहीं बल्कि इलेक्टोरल अलायंस की जो बात आप कर रहे हैं। मैंने जिस तरह अभी कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी तक, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, किसी सियासी जमात से हमने इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से रब्ता नहीं किया और ना ही किसी और जमात की जानिब से कोई इस किस्म का हमसे रब्ता हुआ है। फ़िलहाल हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर तमाम कराची के हलकों से अच्छे मजबूत उम्मीदवार उतारने का मंसूबा बना रहे हैं। हम कैंडिडेट्स पर काम कर रहे हैं, और अगर मैं ये बात बिल्कुल इसको रिजेक्ट नहीं करूँगा, आगे चलकर मुमकिन है कुछ जमातों से इस हवाले से बातचीत हो, लेकिन MQM से ये बात पहले भी हमने कभी नहीं की और आइंदा भी हम नहीं करेंगे। इसलिए कि MQM तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त कराची की सियासत का एक मुर्दा घोड़ा है और वो फारिग हैं। और इस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ से भी लगा सकते हैं कि MQM हमेशा दावा करती थी कि हम किसी के साथ सियासी और इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेंगे। आज वो दर दर धक्के खा रहे हैं कि हमारे साथ सियासी इत्तेहाद कर लो, और वो गैर मरई ताकतों के जो है ना वो सहारे तलाश कर रहे हैं ताकि कोई उनको इंतखाबात में सहारा मिले और वो किसी तरह से जीत सके। आज MQM की जो सूरत हाल है वो एक भिखारी की है, और जो दर दर धक्के खाकर भीख मांगता है कि खुदा के वास्ते मेरी कुछ मदद करो, मेरी कुछ इमदाद करो ताकि मैं अपनी ज़िंदगी किसी तरह गुजार सकूं। और मुझे तो हैरत होती है जब वो पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हैं, और मैं कल कहीं देख रहा था, वो जो बेचारे बेबस इनके कन्वीनर हैं, क्या नाम है उनका यार, बेबस खालिद मकबूल साहब, वो ये कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी अपनी इनिंग जो है वो ख़त्म हो रही है और हमारी शुरू हो रही है।
और भाई तुम्हारी इनिंग ख़त्म हुआ, भी ज़माना हो गया, तुम दफन हो गए हो, सियासी तौर पर दफन हो गए हो। इस वक्त तो जो MQM पाकिस्तान थी वो PSP के नरगे में है। और मुझे एक बात बताइए, इस बेबस खालिद मकबूल के अलावा PSP के जो चेहरे हैं वही आपको MQM के चेहरे नज़र आते हैं। कोई MQM पाकिस्तान का मुझे फेस बता दें जो बेचारे बेबस खालिद मकबूल के साथ खड़ा हो। आज मुझे वो कुछ दिन पहले वो मुस्तफ़ा कमाल साहब फरमा रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने 5 अरब रुपए लंदन में दे के बल्दियाती इलेक्शन में उनसे अल्ताफ़ हुसैन से पता नहीं किसी से बाइकाट कराया था। 5 अरब रुपए, हो खुदा का खौफ करो भाई, इसके 5% तुम्हें देते तो तुम बाइकाट पे चले जाते। अपनी जो कीमत है ज़रा उसका एहसास करो। पीपल्स पार्टी को बाइकाट की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि आइंदा इलेक्शन में अल्ताफ़ हुसैन को बाइकाट से रोकें। और मैं आपको बता दूं, उधर मिन्नत तरले भी कर रहे हैं कि खुदा के लिए बाइकाट ना करना ताकि हमारी इज्जत रह जाए। ये नून के बिल्कुल तरले कर रहे हैं बेचारे कि खुदा के वास्ते हमारी मदद करो। बाकी जो कुव्वतें हैं उनके तरले कर रहे हैं कि खुदा के वास्ते हमारी मदद करो। अल्ताफ़ हुसैन जिसको यहाँ गालियाँ देते हैं उसको तरले कर रहे हैं खुदा के वास्ते हमारी मदद करो। लेकिन मुझे पता है अल्ताफ़ हुसैन इनकी रग रग से वाकिफ़ है। उसको पता है कि इनकी औकात और हैसियत क्या है। उसको पता है कि जब इन्होंने पहले मुझे गालियाँ दी थी, आज मुझसे ये काम लेंगे, कल फिर गालियाँ देंगे। अब मुस्तफ़ा कमाल ने जो कुछ अल्ताफ़ हुसैन के लिए कहा है, मुझे बताएं ये किस मुंह से ये तवक्को करता है कि अल्ताफ़ हुसैन कहेगा कि इनको वोट डालो। अल्ताफ़ हुसैन ये ज़रूर कहेगा कि इनको जूते मारो, इलेक्शन में उनको वोट न दो। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी के अलावा कोई भी आपके पास नजर नहीं आ रहा, चाहे कोई मोदी के पार्टी हो, तो क्या उनको ये यकीन हो गया है कि वो सेलेक्ट हो चुके हैं या आवाम में जाने से डर रहे हैं? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 1988 के इलेक्शन से लेकर तो अब तक मुझे सारे इलेक्शंस याद हैं। हमें किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। हर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को हराने के लिए कोशिशें काविशें हुई हैं। इन तमाम कोशिशों काविशों के बावजूद भी पीपल्स पार्टी ने 88 में हुकूमत बनाई, 93 में हुकूमत बनाई, 2008 में हुकूमत बनाई। आज भी जिसको जितनी मर्जी ज़ोर लगा लें, जितनी मर्जी ज़ोर लगा लें, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत बनाएगी। और सूबा सिंध की हद तक मैं आपको गुजारिश करूँगा कि ये जो मैं कभी कभी टीवी पे देखता हूँ ना, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बड़ा अलायंस बन रहा है। बड़ा भाई कौन सा बड़ा अलायंस है यार? ये भाई 88 में भी बना, ये 90 में भी बना, ये 93 में बना, ये 97 में बना, ये 2002 में बना, 2008 में बना, 13 में बना, 18 में बना। कोई एक इलेक्शन बता दो कि ये जो पता नहीं मुख्तलिफ टोलियों के लोग हैं जो फिर इकट्ठे हो जाते हैं, ये इकट्ठे नहीं हुए हों। लेकिन आज अब 2024 में जो इलेक्शन हो रहा है, इनके जो मजबूत लोग थे हमारे पीपल्स पार्टी एंटी जो अलायंस बनता था उसके, वो सारे पीपल्स पार्टी में हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो रह गए हैं वो भी खड़े हुए हैं। हमारे पास जगह नहीं है लेने के लिए। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नाम लूँगा आप हैरान हो जाएंगे यार ये लोग भी आने को तैयार हैं। जनाब अली, पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन जो थोड़े बहुत रह गए हैं सिंध में, उन्हें भी यकीन है कि पीपल्स पार्टी जीत रही है। मैं तो कहता हूँ ना, आप पूरे मुल्क का विजिट करें, आप किसी से पूछें कि वफाक में वज़ीर आज़म कौन होगा, आपको मुख्तलिफ नाम आएंगे। कभी कोई बिलावल साहब का नाम आएगा, कोई नवाज शरीफ का आएगा, कभी इमरान का आएगा। आप पंजाब में पूछें आपको मुख्तलिफ नाम आएंगे, KPK में पूछें मुख्तलिफ नाम आएंगे, बलोचिस्तान में मुख्तलिफ आएंगे, सिंध में पूछें किसकी हुकूमत है, हमारे मुखालिफों से पूछें आप, वो कहेंगे पीपल्स पार्टी की आएगी। तो यार जब एक एक आदमी को पता है कि पीपल्स पार्टी सिंध में पहले से ज़्यादा नशिस्तें लेके आ रही है, कराची शहर में पहले से ज़्यादा नशिस्तें लेकर हम आ रहे हैं, तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म होंगे और इंशाअल्लाह ताला ये सारी जो चीज़ें हैं, जो काविशें हो रही हैं ना, ये सब फारिग हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। सबसे तस्वीरें खिंचवानी है ज़रा, ये लेडीज़